आइज इधर देखते रहना, ये वाला जो बटन है ना, ये जैसे ही बंद होगी समझ लो बंद हो गया इसे। ये डिटेक्ट करेगा मुझे। आयुषी 7 सुनिए, हो गया क्लियर है? आराम से क्लियर। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। दीपक फोन कर लेता है सर, आप नहीं आ रहे, बस है? आप नहीं आ रहे, आप आ जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें 3 चीजें हमें जाननी है, वो कौन कौन सी हमारी? यूरोप, एशियन और एक हमारा क्या है? चाइना। इन तीनों के बारे में जानेंगे। और ये टोटल हमारा कितने नंबर का है क्वेश्चन? 8 नंबर का हमारे इससे आएगा। तो या तो हमें 2 दे सकता है, 4 फैक्टराइजेशन देखे, आपने पढ़ा है ना फैक्टराइजेशन, पढ़ा है ना? ये नहीं पढ़ा? 8 नंबर कैसे कैसे दे सकता है? 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे देगा ना। 2 के 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, या तो एक 6 का दे देगा और एक 2 का दे देगा। ये प्लस, ये ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पर ऐसे। क्लियर है? अब क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से, उस चीज के बारे में ध्यान दीजिए। आसियान के बारे में पता है सभी को? अब आसियान हमारा क्या है? आसियान के अंदर आपको पता है 5 कंट्रीज होती है। कौन सी होती है? 5 कंट्रीज। और वो हमारी कौन कौन सी है, जो कि मैंने आपको बताया था? फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है ना? These are the ASEAN countries। ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1967 में। ठीक है ना? इसका मेन मोटिव क्या था? आप सभी को बताया था ना, मेन मोटिव क्या था? जितने भी जो आसियान के मेंबर हैं वो उसके बीच में इकोनॉमिक और जो पीस को एस्टैब्लिश करना और आगे ही इसी तरीके से ट्रेड को लेकर आगे बढ़ते रहना। क्लियर है? मेन इनका यही था कि हम क्या करेंगे, हम फ्रेंडशिप करके अपने इकोनॉमिक सिस्टम्स को बेटर करेंगे। और इनका एक एम भी था 2020 तक, जो कि हमारा इनका पूरा हो भी गया है। क्लियर है? तो यह चाहते थे कि जिस तरीके से यूरोप, अमेरिका और जितने भी हमारे क्या कहते हैं चाइना, जैसे ये डेवलप्ड है, तो ये भी चाहते हैं कि एक तरीके से ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिस तरीके से वो डेवलप हो जाए और वो भी इसकी इकोनॉमिक भी बहुत अच्छी हो जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, 5 देशों ने मिलकर क्या कर दिया? एग्रीमेंट साइन किया और सभी ने क्या किया अपने। और इससे कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमारे भारत ने किस आसियान कंट्रीज के साथ क्या किए? ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। उसको बोलते 2 कंट्रीज एग्रीमेंट बोलते हैं, द्विपक्षीय समझौता। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज है? हमारा सिंगापुर और थाईलैंड। आपने देखा होगा जब भी हम कोई हॉलिडे पैकेज पे जाते हैं, हॉलिडे पैकेज पे, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना? और हमारे यहाँ से ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है। ये भी हमसे करता है और हम भी। क्लियर है? आसियान क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब हमसे पूछेगा चाइना के बारे में। किसके बारे में पूछेगा? चाइना के बारे में। चाइना के बारे में तो आपने जान रखे हो। चाइना के बारे में क्या क्या जानते हो आप सभी? कुछ पढ़ रखे हो चाइना के बारे में? बताइए। हाँ बोलिए। सर, आसियान में कैसा क्वेश्चन था कि आसियान शैली से क्या दिखता है? आसियान शैली से, आसियान शैली का मतलब सीधा सीधा ये बोलते हैं सदस्य देशों के बीच टकराव रहित बातचीत। मतलब आसियान शैली जो इन्होंने बोला वो क्या है? मतलब कि उन्होंने ये बोला कि हम इन देशों के बीच में कभी भी टकराव नहीं होने देंगे, बातचीत से क्या करेंगे, उस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। क्लियर है? ये आसियान शैली थी। क्लियर? इसके अलावा हमारा क्या है? आसियान के अंदर, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, 2-4 चीजें पॉइंट है। इसके अंदर 10 देशों का संगठन मुख्यालय है और ये कहां पर है? जकार्ता। और जकार्ता हमारा कहां है? इंडोनेशिया में। क्लियर है? वो इसी का सदस्य है जो कि इसी में। क्लियर? कोई डाउट? अब बोलते हैं इसी में हमारा एक और दे रखा है। हम किसके बारे में जान रहे थे? चीन के बारे में ना। चीन के बारे में पढ़ रहे थे ना हम। चाइना दे ही रखा। चीन से अच्छा चीन का एक हम देख लेते। चलो, चीन सत्ता का नया केंद्र, मतलब कि चीन में जो है इकोनॉमिक वो किस तरीके से डेवलप होकर आती है। तो चाइना के बारे में जब भी बात आती है तो चाइना की जो इकोनॉमी थी उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। बोलते चीन के अंदर युद्ध होने के बाद वह एक बहुत तेजी से क्या हुआ? विकसित होकर उभरा। और चीन की जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही ज्यादा डेवलप थी।
कहा जाता है 1972 में, मैंने आप सभी को बताया था 1972 क्या है, वो टाइम पीरियड है जब चाइना ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी इकोनॉमी को क्या करेगा, वेल डेवलप करेगा। उसने 4 चीजों पर ध्यान दिया। किस चीजों पे? 4 चीजों पे। वो कौन कौन सी थी? एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और एक एग्रीकल्चर, और एक हमारा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, 4 चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया ताकि इनका क्या हो गया, अपने आप ही डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो बोलते हैं 1972 में अमेरिका के साथ इन्होंने क्या किए, यूएस के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हुए, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड में 2 ही पावर थी, कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। और इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिलता? अगर आपको डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो इसने क्या किया, 1972 में किसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, यूएस के साथ। इसके अलावा 1973 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीन ने कृषि, उद्योग और सेना, विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, मतलब कि इन्होंने क्या कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया। किसको? वहां की सेना को, वहां की टेक्नोलॉजी को, वहां के साइंस को इन्होंने क्या कर दिया, मॉडर्न से जोड़ दिया। मॉडर्न से मतलब क्या, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। जहां पर कि कृषि के काम जो हाथ पैरों से किए जाते थे, लकड़ी की सहायता से किए जाते थे, अब वह किससे किए जाने लग गए, मशीनों की सहायता से। क्लियर है, काम और ज्यादा जल्दी से आसान होने गया और काम भी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होने लगा। क्लियर है। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया था, क्या, 1978 में। वो क्या था हमारा, FTA। ये क्या था, FTA, फ्री ट्रेड एरिया। इसके अलावा हमारा एक और क्या था, इन्होंने क्या किया, SEZ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था को उभारने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। क्लियर है। इसके अलावा बोलते 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। ये क्या हुआ, 2001 में ये WTO में क्या हो गया, शामिल हुआ। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अगर पूछा जाए कि चाइना की जो इकोनॉमिक है वो रेज्ड कैसे हुई, अब ये तो हमने चलो रेज्ड बताया, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम आपको बताया था ना, पहले क्या था, यहाँ पे माओइस्ट शासन था। क्लियर है। इन सभी के अलावा यूरोप के बारे में आप बेटर तरीके से जानते हो। आशिया मैंने आपको बता दिया, चीन क्लियर हो गया। इसके अलावा हमारा नया टॉपिक जो लगा था उसके बारे में जानते हैं, ब्रिक्स। क्या था हमारा, ब्रिक्स, और इजराइल के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्लियर है। एक बच्चे ने पूछा ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर है, आपने भी किसी और बच्चे ने पूछा था, ब्रिक और ब्रिक्स में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या था, ब्रिक ही था, BRIC। बी से ब्रिटेन, और कौन कौन जानता है, बी से ब्रिटेन, आर से रशिया, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस जब लग गया तो क्या हो गया, साउथ अफ्रीका। क्लियर है। अब ब्रिक्स था क्या, ब्रिक्स सब 2001 में पहली बार प्रयोग में किया गया। बोलते हैं स्थापना कब हुई इसकी, पहली बैठक जब हुई 2001 में, क्या हुआ, 2001 में ये बना, और 2006 में इसके बारे में क्या की गई, पहली बैठक हुई, और 2010 में क्या बोलते हैं, ब्रिक्स पूरी तरीके से बन गया, ब्रिक्स बन गया। पहले क्या था, तो ब्रिक्स कब बन गया, 2010 में। अब बोलते हैं ब्रिक्स के अंदर जो देश थे, ब्राजील, रूस, चाइना, भारत, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके अंदर जितने भी जो उद्देश्य थे इसके बोलते हैं 25% विश्व की GDP, 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल और 45% विश्व की जनसंख्या क्या थी, इसमें सबसे ज्यादा योगदान देती थी। किस किस चीजों में, 25% विश्व की, इसके अलावा विश्व की GDP, जो GDP थी पूरे विश्व की 25%, जितने भी देश हैं हमारी कंट्री में, हमारे पूरे अर्थ पे जितने भी कंट्री है, उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया। कितना, 25% सभी का मिलाकर। और उन्होंने किस चीज पे इन्वेस्ट किया, पृथ्वी का क्षेत्रफल और हमारा विश्व की जनसंख्या कितनी थी हमारी, 30%, और एक हमारा क्या है 45% विश्व की जनसंख्या।
क्लियर है ये? अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है ये जान लीजिए आप सभी। बोलते हैं इनका मेन काम था ट्रेड करना, ट्रेड, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, एक दूसरे के सहयोग, आर्थिक लाभ को सदस्यों तक पहुंचाना। ये जितने भी देश थे, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था आसियान के बारे में, आसियान क्या था, शांति सहयोग के लिए बनाया गया था, क्लियर है। और सार्क भी वही हुए उसी के लिए, क्योंकि सार्क क्या था, दक्षिण एशियाई देशों के लिए था। ब्रिक्स क्या था, ब्रिक्स में बड़े बड़े देश थे और अलग अलग जगहों के देश थे। आसियान में भी आसपास के देश थे, लेकिन हम बात करें सार्क की, सार्क में भी आसपास के थे। लेकिन जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स अलग अलग कोने से एक देश है बिल्कुल, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है हमारे नीचे, ठीक है ना, हमारे नीचे ही है, हाँ ठीक है। इसके अलावा रशिया हमारे बगल में, चाइना बिल्कुल हमारे बगल में, लेकिन ब्रिटिश क्या है, सबसे अलग है। आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, चाहे कोई और भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने पढ़ा होगा स्वेज नहर, स्वेज नहर पढ़ी है, पनामा नहर पढ़ी है। तो इन सभी नहरों के जरिए, कैनाल्स के जरिए हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, किसके साथ, अन्य देशों के साथ, क्लियर है। तो ब्रिक्स किस चीज पे ध्यान देती है, ये याद रखना सबसे पहले, वो किस पे, एजुकेशन और हेल्थ, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इन सभी को क्या देती है, ध्यान देती है। अब हमारा ये तो हो गया, हमारा क्लियर है ब्रिक्स, कोई डाउट ब्रिक्स में। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी देशों के बीच, जितने भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके बीच में क्या करना, एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेड, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना, एक दूसरे देशों को देते हैं, क्लियर है। तो मोस्टली आपने देखा होगा हमारे जो देश के जितने बच्चे हैं वो अलग अलग विदेशों में भी जाते हैं और पढ़ते हैं। ब्रिक्स क्लियर है, लिख लोगे, कोई डाउट यहां तक? चीन क्लियर हो गया। जिस तरीके से मैंने आपको ब्रिक्स बताया और आपको मैंने ये भी बताया था चाइना भी है, ये सारे क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब कि दो सुपर पावर के अलावा भी कोई और सुपर पावर थी जो धीरे धीरे रेज होकर आ रही थी। उसी में एक भारत भी है और इजराइल भी है, क्लियर है। उसी में क्या है, भारत है और इजराइल भी है। भारत के बारे में आप बता सकते हो जितना बताओ, मैं आपको इजराइल के बारे में बताता हूं थोड़ा सा वैसे ही। इजराइल को कहा जाता है एक तकनीकी रूप से, टेक्निकली वो क्या है, एक शिक्षित देश है, मतलब एजुकेटेड, लिटरेसी रेट वहां की सबसे अच्छी है। इसके अलावा बोलते हैं अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार तकनीकी आधारित उद्देश्य से युक्त है, मतलब जितने भी जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उसके क्या है, सारे कनेक्टेड है। इवन 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में इजराइल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ इनोवेशन के जरिए। एक है हमारा, आपने इस पिक्चर को जानते हो क्या आप सभी, जहाज वाली पिक्चर को जानते हो ना, जिसके अंदर 12 स्टार हैं, किसका होता है साइन, यूरोप का, और साइकिल किसका सिंबल था, चाइना की। ये पिक्चर आएगी कल, इन दोनों में से एक, क्लियर है। इस पिक्चर के अंदर क्या बताया गया है, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी, लेकिन कहीं भी क्या होता है, चाइना का नाम ही आता है। बनाने वाली साइकिल कौन है, चाइना ही है, क्लियर है। ब्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, ब्रिक्स हो गया, हमने चाइना जान लिया, आसियान जान लिया, क्लियर है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब क्या था, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस, क्या बोलते हैं, दक्षेस, क्लियर है। अब दक्षेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया है आपको, कौन कौन से बताते जाइए, IND, PK, BD, अफगानिस्तान, NP, SL और 1 2 3 4 5 6, एक और था, म्यांमार था ना, मालदीव, MD, क्लियर है। तो ये सभी देश क्या है, 7 कंट्रीज है। 7 का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन्होंने 1985 में क्या किया था, इसका गठन किया था। जितने भी जो दक्षिण एशियाई देश थे उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया, और उस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक दूसरे देशों के साथ क्या करना, पीस, क्या था, शांति,
शांति और व्यापार। क्लियर है? तो इस शांति के जरिए वो किस किस चीज को बढ़ावा देना चाहते थे? सामाजिक, आर्थिक और एक हमारा राजनीतिक। क्लियर है? तो इन सभी चीजों पे वो जोर देना चाहते थे और इनके जरिए देखो हर एक देश में आप अगर देखो हमारे वर्ल्ड के मैप में, ये हमारा वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये नॉर्थर्न और ये हमारा साउदर्न। तो इस साइड के मोस्टली जितने भी देश हैं क्या है, डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि उन देशों ने क्या किया, अपना खुद का एक ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे देश की हेल्प करना शुरू कर दी। तो ऐसे में क्या हुआ, सार्क जितने भी जो साउथ एशियन कंट्रीज है उन्होंने भी ये सोचा कि भाई क्यों ना हम भी करें, जब सभी कर रहे हैं तो हम भी तो करना चाहिए ना। सबसे गरीब देश साउथ एशियन ही कंट्रीज क्यों रहे? तो साउथ एशियन की अगुवाई किसने करी? इंडिया ने, इंडिया और पाकिस्तान ने। क्लियर है? साउथ एशियन कंट्रीज में चाइना को नहीं गिना जाता, ये चीज याद रखना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सार्क कर लोगे? इसके अलावा हमारा एक और क्या है, इसी में आता है साफ्टा। क्या आता है? जिस तरीके से हमारा क्या है बोलते हैं एफटीए, किसने यूज किया था 1978 में? चाइना ने। उसी के बाद फिर किसने यूज किया इसको? साउथ एशियन कंट्रीज ने भी इसको फॉलो कर लिया। आपको मैंने बताया था इसको, इसके ऊपर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 2002 में, है ना? 2002 में बना, 2004 में हस्ताक्षर किए गए, फिर 2007 में इसको क्या कर दिया गया, 20% इसका टैक्स घटा दिया गया। ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं, इसको रिड्यूस कर दिया गया। जो टैक्स होता है किस पे लगने वाला? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। इन्होंने क्या कर दिया, इस टैक्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 20%, ताकि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है वो क्या कर सके, मुख्य रूप से व्यापार कर सके बिना भी किसी रुकावट। क्लियर है? साफ्टा। ये चैप्टर हमारा हो गया है, इसके बाद वाला भी। ठीक है? अब देखिए हमारा इसमें पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो रहे, चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब सुनिए, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष क्या है हमारा। आपने अभी तक तो बहुत सारी चीजें सुनी होंगी भारत और पाकिस्तान के बारे में, ये तो क्लियर हो गया ना हमारा चैप्टर। तो अब हमारा 5वां चैप्टर, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये रब कर दो, मैं किसके बारे में बता रहा था आपको, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष। वो कौन कौन से संघर्ष हुए, मतलब संघर्ष मतलब एक तरीके से लड़ाई होती रहती है अक्सर, और उसी के बारे में जानते हैं। ठीक है? भारत पाक के संघर्ष क्या है, संघर्ष। अब किस किस चीजों को लेकर होता है संघर्ष? कश्मीर। जैसे कि आपको पता है शुरुआती दौर से, जब से हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं, जब से, तब से इन दोनों के बीच में क्या होती है, कोई ना कोई कठिनाइयां हो रही है और अभी तक चलती हुई वो आ रही है। बोलते हैं किस चीज को लेकर संघर्ष होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जल विवाद। क्या है? जल विवाद। और ये कब हुआ था? 1960 में। किसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंधु जल समझौता। क्लियर है? जिसमें क्या किया गया था, सिंधु जल की सहायक नदियों के पानी को क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। 5 नदी लिख देना, चेनाब, झेलम, रेवी, रावी, सतलुज।
30% पानी अगर पाकिस्तान यूज करता है किसी नदी का तो 70% भारत करेगा। शेष 30 नदियों का पानी 70% पाकिस्तान यूज करेगा और उसी नदी के 30% कौन करेगा? इंडिया करेगा। क्लियर है? दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया था। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ये आपको दिया नहीं है इसमें मस्ट डू में, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमें जानकारी हासिल। इसके अलावा और क्या संघर्ष थे? हथियारों की होड़। क्या था? हथियारों की होड़, मतलब ज्यादा हथियार रखना। जिस टाइम पे हमारे भारत ने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था पहला। कब किया था? 1970 क्या और 1998 में सेकंड हुआ था पोखरण। ठीक है ना? हथियारों की ओर तो पाकिस्तान ने भी इसी समय किया। क्लियर है? कश्मीर समस्या, इस चीज को लेकर कश्मीर समस्या, अब ये खत्म हो गया ना? कब हुआ? 2019 में कश्मीर को हटा दिया। कश्मीर को धारा 370 जो किसके अंदर रखा गया था? धारा 370 के अंदर रखा गया था, क्योंकि कश्मीर को क्या था? एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, इसके अलावा क्या था? संघर्ष किस चीज को लेकर होता है? आतंकवाद। क्या था? आतंक। आप बता सकते हो आतंकवादी किस तरीके से कब आए? तो मुंबई में अटैक किया था 2000, ठीक है, और उसके बाद फिर कब किया? आपके जीते जागता देखा है आपने 2019 में। ठीक है ना? कारगिल 1999, ठीक है ना? शेरशाह। क्लियर? ये था भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं? 3 समझौते हुए हैं जो कि आपको पता है। सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? शिमला समझौता जो हमारा हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी के साथ और वहां के प्रधानमंत्री के साथ। ताशकंद जब एलडीएस लास्ट वहीं से जब लौट रहे थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब बोलते हैं इसी में हमारा था पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग की कठिनाइयां। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेसेस करने पड़ते थे। एज यू नो कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में एक सिमिलर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? मोनार्ची रूल्स और क्या रहे हैं? वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है। सबसे पहले कौन आए? जनरल अयूब खान। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आई? जो जनरल अयूब खान थे वो क्या थे? लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए चुनकर आए थे पाकिस्तान में, पहले पता। फिर उसके बाद कौन आ गई? उनकी सरकार को गिरा दिया गया। उनकी सरकार को गिराया नहीं, वहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार को देख के उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। फिर कौन आ गए? पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में आ गई? राजा के हाथ में। और वो कौन थी? याहिया खान। कौन थी? सैन्य शासन की सबसे ताकतवर सेना, वो कौन थी? याहिया खान। इस तरीके से बोलते हैं वहां पर सेना, धर्म गुरु, भूस्वामियों का प्रभाव, इनका सरकार में हस्तक्षेप पड़ता रहा। जितने भी धर्म गुरु होते थे, धर्म बोलते ये सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं है, इस तरीके से लोगों को भड़काते थे। इसीलिए वहां पे एक जैसी पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी नहीं रही है। क्लियर है? भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव संबंधों के बीच इसके बीच भी माना जाता है। अमेरिका व पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन करना। अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा सैन्य शासन को क्या करना? बढ़ावा देना। इस वजह से भी क्या करता है? दोनों के बीच में क्या होता है? यहां पर अमेरिका क्या करती है? इसको हमेशा सैन्य शासन देती है। आपको पता है ना, बोलते हैं जब हमारा 1971 में जब क्या हुआ था? युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का साथ किसने दिया था? रशिया ने। और वही पाकिस्तान का साथ किसने दिया था? यूएस ने। क्लियर है? तो वैसे ही हमेशा अमेरिका क्या करता है? पाकिस्तान को हथियार देता है और उसको लड़ने के लिए कहता है। पाकिस्तान एक मोहरा है। ठीक है? क्लियर है? श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में जानते हो ना? आज से पूछा जाएगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष। क्या? श्रीलंका में जातीय संघर्ष। इसमें 2 तरह की जाति होती है। कौन कौन सी?
और तमिल। अब हम बोले तो तमिल लोगों जो सिन्हाला लोगों की जो जनसंख्या है वो क्या है, इनका परसेंटेज क्या है, सबसे ज्यादा है, और इनका क्या है, सबसे कम था। अब ऐसे में क्या हुआ, सिन्हाली को जो उसको राष्ट्रीय भाषा बना दी गई, अन्य अधिकार दिए गए। क्लियर है? तो ये कहते हैं सिन्हाला को जब ये सारे अधिकार दिए गए, इससे क्या हो गए, तमिल लोग क्या हो गए, नाखुश हुए। क्या हुए, नाखुश। तो तमिलों ने क्या किया, एक अपना खुद का गठन बनाया, उसका नाम क्या रख दिया, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलेट, लिट्टे, जिसको क्या कहा गया, लिट्टे। लिट्टे ने क्या बोला, उनका पूरा राज्य कहां था, श्रीलंका के उत्तर साइड। इन्होंने किसका गठन किया, LTTE, लिट्टे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मांग की तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। क्लियर है? तो ऐसा होना तो पॉसिबल था, इम्पॉसिबल वाली बात बोल दी इन्होंने। हाँ, श्रीलंकाई गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती, फिर इन्होंने क्या किया, किससे गुहार लगाई, इंडिया से, और इंडिया ने इनकी हेल्प भी की 1980 के दशक में। इवन क्या हुआ, श्रीलंका ने साफ साफ बोल दिया कि आप हमारे इस मैटर में इंटरफेयर ना करें। भारत को वहां से निराश होकर आना पड़ा, और श्रीलंका ने इस मामले को खुद ही शांतिपूर्वक सॉर्ट आउट कर लिया। शायद आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ा है, पावर शेयरिंग, याद करो, आपने पढ़ा होगा, सत्ता की साझेदारी, जिसमें आपने बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा और एक श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम सत्ता की साझेदारी नहीं कर पाई, वो लोग वहां के लोगों को तालमेल में नहीं करके लेकर आ पाई, इसलिए वहां पे क्या हो गया, क्या हुआ, बेल्जियम में सब चीज सही हुआ था, पावर शेयरिंग हो गई थी, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुई थी। श्रीलंका में क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाई इन्होंने इसको राष्ट्रभाषा दे दी, इसको दिया ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध हो गया इन दोनों के बीच में, गृह युद्ध बोलते हैं, घर के अंदर। ठीक है, सिविल वॉर। ये क्लियर हो गया हमारा। इसके अलावा हमारा कौन सा है, जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों की श्रेणी में श्रीलंका पहला स्थान है। क्या बोलते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, श्रीलंका ही है। बहुत लिमिटेड लोग हैं वहां पे, और श्रीलंका के बारे में ज्यादा अफवाहें नहीं होती। बोलते दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। जो बोलते हैं ना 7 कंट्रीज में सबसे पहले वही था श्रीलंका, जिसने की सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को जो अंदर सुधार किया था, वो कौन था, श्रीलंका। क्लियर है? तो श्रीलंका की हमारी विशेषता थी। इसके अलावा हमारा है बांग्लादेश, और उसके बाद हमारा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण शायद आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और 1-2 क्वेश्चन हम उसके भी बता देंगे। ठीक है, वैश्वीकरण तो पता है, क्लियर है? ये यहां तक क्लियर हो रही है सभी आपको? अगर ऊपर से जा रहा है तो बता देना। आयुष, कोई डाउट है? नहीं आयुषी सर, नहीं है भाई, आयुषी बोला है, वो सर। आई तो सुन लिया करो। शिवानी, डाउट है? हाँ भाई, अभी मैं सोच रहा शिवाना बोलूंगा मैं, कोई बैठे ही नहीं शिवाना। ठीक है, अब हमारा क्या है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्या था, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मैंने आपको बताया था क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं हम इंटरलिंकिंग। इंटर एक देश का दूसरे देश से क्या करना, ठीक है ना, मेल मिलाप। किस चीज से लेकर, अब हम किस चीज को करते हैं, कम्युनिकेशन, सर ट्रेड, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, आइडियाज,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, हम ये सारी चीजें करते हैं जब हम एक देश के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, ये इधर और ये क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत के अंदर बहुत सारे विकल्प आए। विकल्प बोले तो ऑप्शंस, हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस आए जो कि एक ही समय में गरीब सोसाइटी का कोई भी लोग, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास भी किसी भी प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि कंपनी उसके लिए भी ध्यान देती है। क्लियर है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें एक ही जगहों पर अलग अलग जगह के ब्रांड्स हमें मिलने लग गए। क्लियर है। जैसे हमारा शॉपिंग मॉल्स, क्लियर है, हमें हर एक जगह पर मिलते हैं। खाली क्या साबुन सर्फ एक्सेल वालों का ही होता है? नहीं ना, फैना वाले भी रखते हैं ना, टाइड वाले भी रखते हैं आजकल तो, और भी उससे बड़े बड़े ब्रांड है। ठीक है, एरियल सबसे भयंकर, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट, अब तो वो भी मिलने लग गया मॉलों में, पता है आप सभी को, ये सभी चीज भी मिलती है। अब सुनिए, अब जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के 3 प्रभाव होते हैं हमारे, कितने होते हैं? इसको जो इफेक्ट करते 3 हैं, वो हमारा कौन कौन सा है? इकोनॉमिक, और एक हमारा क्या है? पॉलिटिकल, जो कि मैंने आपको बताया है। सोशल के अंदर हम क्या करते हैं? खान पान के बारे में। किसके बारे में? खान पान, पहनावे, रहन सहन। इकोनॉमिक में मुद्रा और व्यापार और औद्योगिक। ठीक है। पॉलिटिकल में राज्य, स्टेट के बारे में, ठीक है ना, उनकी शक्तियों के बारे में, ठीक है, क्लियर है, और उसके कार्य के बारे में। कोई डाउट यहां तक? शिवा के भी बोल रहे हैं नहीं है डाउट, कल जाकर देना तुम पेपर, कल तो छुट्टी रखे ना, कल छुट्टी है ना। अब क्या सोच रहे हो भाई? सही में है। तो कल क्या करोगे? हाँ सर ठीक है, छुट्टी है। कल मुझे भी एंजॉय कर रहे हो, कल तो पेपर है ना आपका पॉलिटिकल साइंस का, आओगे? नहीं सर, परसों सर नहीं इंग्लिश सर, का छुट्टी है, है, छुट्टी है। इंग्लिश का है, 11 को वैसे भी एक दिन का गैप चाहिए ना, या आना तो आ जाना, मना नहीं है, इंग्लिश पढ़नी है यहाँ पे या घर पे? नहीं आऊंगी। अब देखो, वैश्वीकरण के अंदर अगर आपसे किसी 2 के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, वैश्वीकरण के प्रभाव बताएं, ठीक है ना, तो आपको बताना है सांस्कृतिक और एक हमारा आर्थिक, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका इसमें आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर है? क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। क्लियर है। अब वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन और आता है जो कि मैंने बताया था, वैश्वीकरण में प्रतिरोध कौन कौन करते हैं? WSF और एक हमारा WTO, ठीक है ना, वामपंथी और दक्षिण, राइट और लेफ्ट वाले लोग, ठीक है, जिन्होंने क्या बोला था? रिचर और पुअर कैन पुअर। वो कौन बोल रहे थे? वामपंथी। लेकिन दक्षिणपंथी क्या बोलते थे? वैश्वीकरण पर सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। हमें क्या करना होगा इसके लिए? फिर वर्ल्ड सोशल फोरम ने भी बताया, प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, वैश्वीकरण में क्या, क्लियर है। फिर भारत में अलग तरीके से किया। इसका एक क्वेश्चन क्या आता है? वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। क्लियर है? कोई डाउट? वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा विश्व पे? भाई वैश्वीकरण से विश्व पे बोले चाहे भारत पे बोले, दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन जितना नेगेटिव पड़ा ना उससे ज्यादा पॉजिटिव पड़ा है। क्लियर है? नेगेटिव में अगर हम बोले तो पुअर, बहुत ज्यादा पुअर हो गए, समाज जो है 2 टुकड़ों में बट गया,
और अफोर्ड वही कर सकता था, चाहे मशीन वही चला सकता था जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पढ़े लिखे लोगों के लिए था, ये कहा जाता है। क्लियर है? क्योंकि हमारे भारत में उस समय में ज्यादा लोग क्या थे, इलिटरेट थे, मतलब कि अशिक्षित, मतलब कि पढ़े लिखे कम थे। ये नहीं कहेंगे, अनपढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा भारत पढ़ा लिखा देश है। ठीक है? पॉजिटिव क्या थी? पॉजिटिव तो भाई ये था कि हमारे पास ऑप्शंस आए, विकल्प। दूसरी चीज क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, विदेशी मुद्रा, और कहा जाता है बड़े बड़े देशों के साथ हमारा क्या हुआ, इंटरलिंकिंग हुई। इंटरलिंक हमने बड़े बड़े देशों के साथ क्या किया, व्यापार किया। क्लियर है? कोई डाउट? और इससे एक बेनिफिट ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति को जिस पैसे में चाहिए जो सामान, वो मिलने लग गया। विकल्प, जो मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था ना। अब इसे मान लो अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो मैं तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेता तो भी 17,000 की थी, नहीं लेता तब भी वो 17,000 की। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, जैसे इंटरलिंक किया तो चाइना की साइकिल हमारे भारत में आ गई और वो मेरे कंफर्टेबल प्राइस पे थी, इसलिए मैंने ले लिया। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से हेल्पफुल ही रहा है, इसलिए नुकसान नहीं है उसके। क्लियर है? ग्लोबलाइजेशन वाला खत्म। अब आते दोबारा से हम किस पे, पॉलिटिकल वाले पे। एक दल, द्विदल और बहुदल बताया था। प्रथम 3 चुनावों में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका रही, कांग्रेस पार्टी की। क्यों, किन कारणों से, किन कारणों से रही? सबसे फेमस नेता थे और सबसे पुरानी पार्टी थी, और सर वो देश में मुक्त करवाने के लिए काम किया था। है सर देश को आजादी दिलाने में काम करवाया। देश की एकजुटता बनाए रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है? इसीलिए वो प्रथम 3 चुनावों में क्या रही, बहुमत रही। अब आते हैं सबसे पहले, प्रथम चुनाव को मील का पत्थर क्यों कहा जाता है? ठीक है ना? या तो फिर इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जाता है? फर्स्ट इलेक्शन को वो कब हुआ था, 1952 में। तो ये एक क्वेश्चन हमें दे सकता है, वो फर्स्ट इलेक्शन को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या थे, रिसोर्सेस नहीं थे। पॉपुलेशन क्या थी, 17 करोड़ थी। ठीक है ना? और नॉमिनेशन लिस्ट में 14 लाख वुमेन्स का नाम भी नहीं थे। क्लियर है? इन सभी समस्याओं के बावजूद चुनाव कहां करवाए जाएंगे ये भी डिसाइड नहीं हुआ था। क्लियर है? तो ऐसे इसको क्या माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम चले हैं क्या करने, इलेक्शन लड़ने। तो ये था, तो भाई सारी पूरी समस्या नहीं आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद हमारा कौन सा आएगा क्वेश्चन, एक था हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन। फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले आएगा 1960 का क्राइसिस। 1960 की भारतीय आर्थिक स्थिति क्या थी, खाद्य संकट, अनएम्प्लॉयमेंट और विदेशी मुद्रा में कमी हो जाना, 2 युद्ध हो जाना, 2 नेताओं का चला जाना। ठीक है ना? क्लियर है? अब आते हैं हमारा क्या था इसी के बाद, फोर्थ था ये तो क्राइसिस था। इसके बाद क्या था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, फोर्थ जनरल इलेक्शन। अब फोर्थ जनरल इलेक्शन क्या था, वो कब हुआ था हमारा, 1967 में। क्लियर है? कब हुआ था, 1967 में। इस समय क्या क्या समस्याएं थी, इंदिरा गांधी 9 राज्यों से चुनाव हार चुकी थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, केरल, पंजाब, इन सभी जगहों से वो चुनाव हार चुकी थी, सबसे पहला। उसके बाद 2 दिग्गज नेताओं का देहांत हो गया। इसके बाद क्या था, अपोजिशन पार्टी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। उसका नाम क्या रखा गया, ग्रैंड अलायंस। इसके अलावा क्या था, 1967 के चुनाव तक क्या हुआ था, इस समय क्या हुआ था, आया राम और गया, दल बदल कह सकते हो आप। ठीक है ना? ठीक है, कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई, ये बोल सकते हो। उसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, कौन सा, 1969 में कांग्रेस टूट का शिकार क्यों हुई, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई, ओ और आर। ओ जो था वो किसका था, पुराना, मोरारजी देसाई जो थे, राममनोहर लोहिया बोल रहा हूँ, सॉरी, राममनोहर लोहिया।
और एक क्या था इंदिरा गांधी। आर हमारा क्या था इंदिरा गांधी के, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के नाम। क्लियर है। 1970 में कांग्रेस क्यों आई लोग वो 1970 में इंदिरा गांधी क्यों लोकप्रिय हुई? उसने 10 प्रोग्राम चलाए थे। कौन कौन से? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और क्या क्या उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कही गई और प्रिवी पर्स को समाप्त किया, गरीबी हटाओ का नारा। क्लियर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने खाद्य बंटवाए, ठीक है ना, उचित दर पे। क्लियर है। ये सारी चीज इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। और 1971 में कांग्रेस क्यों आई? क्लियर है। ये तो हमारा हो गया। दल बदल आपसे पूछ सकता है, ग्रैंड अलायंस पूछ सकता है। क्लियर है। कांग्रेस टूट का शिकार क्यों हुई? 4th जनरल इलेक्शन, 1st जनरल इलेक्शन। डाउट कोई इसमें? अब इसके बाद आते हैं हम किस पे? इमरजेंसी पे। किस पे? इमरजेंसी। आप सभी को पता है हमारा इमरजेंसी कब लगी, जिसको हम क्या कहते हैं? आपातकाल। लिख देता हूं मैं 25 जून 1975। अब इसमें क्या था? आपातकाल लगने के कारण क्या है भाई? कॉजेज। सबसे पहले क्या था? गरीबी। क्या था? गरीबी और बेरोजगारी। क्या था? बेरोजगारी। इसके अलावा छात्र आंदोलन। इसके अलावा जयप्रकाश द्वारा संपूर्ण क्रांति, जेपी द्वारा। हाँ हाँ बेटा यही है, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है ना। गरीबी इसीलिए तो थी। और ये आप बेरोजगारी जब दे रहे हो, इसमें क्या था? खाद्य संकट। ठीक है। क्या था? खाद्य पे क्या हुआ था? खाद्य के मूल्य में वृद्धि। इसके अलावा क्या था? रेल हड़ताल। क्या था? ठीक है ना। क्लियर है। तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ? देश में हिंसा और वायलेंस जैसे माहौल बन गए। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? सरकार ने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया क्या? आपातकाल। और आपातकाल जैसे ही लगा तो उस समय क्या हुआ? उसका रिजल्ट्स क्या है? उन्होंने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर दिया, मतलब कि उसको दबाया। और उन्होंने क्या कर दिया? लोकसभा का कार्यकाल कितना हो गया? 5 से 6 वर्ष हो गया। क्लियर है। और निवारक नजरबंदी की गई। प्रेस सेंसरशिप, मतलब कोई भी अगर न्यूज छपेगी तो उनके कहने पे ही छपेगी। क्लियर है। आगे आपातकाल हमारा हो गया। क्लियर। इसी में बोलते हैं 1977 में सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। 1977 में विपक्षी पार्टी मतलब अपोजिशन पार्टी क्यों रेज हुई? क्या कारण थे? इंदिरा गांधी का कमजोर हो जाना। ठीक है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, उन्होंने विरोध किया उस चीज का। फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे दबाए गए उसको क्या किया? उन्होंने विरोध किया। इस कारण से क्या हो गया? विपक्षी पार्टी आ गई। क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने भी छात्र आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी लोकतंत्र को स्थापित करने में, तो इसीलिए विपक्षियों ने क्या किया? इंदिरा हटाओ का नारा लगाया। क्लियर है। हो जाएगा। इसके अलावा था शाहजहां। ये किसने बनाया था? ये भी विपक्षी पार्टी ने बनाया था 1977 में। ये क्या था? इसके अंदर यह पता लगाया गया कि आखिर में जो आपातकाल लगाया किस लिए गया। क्लियर है। जांच जांच आयोग। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल हमारा। उसके बाद आते हैं हम किस पे? लास्ट वाले पे। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आए? क्या बदलाव आए? भारतीय राजनीति में 1990 के बाद बहुत बड़ा बदलाव यह आया कि किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से वोट सीटें नहीं मिली। तो क्या हुआ? पहली बार गठबंधन सरकार आई। क्लियर है। 1989 के बाद। क्लियर है। 1989 से लेकर 2014 तक। क्लियर है। अब इसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए आपको बताया है। सबसे पहले राज्य के लिए बदलाव किया गया, नई नई नीति बनाई गई। फिर दूसरा, मंडल कमीशन ने क्या किया? पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में छूट दिया। तीसरा पॉइंट था, राज्यों की शक्तियों के बारे में सोचा गया कि उसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी। क्लियर। 4 लिखवाए थे मैंने, ये 4 पॉइंट आपको।
इसके बाद मंडल कमीशन जानते ही हो आप सभी, क्या था मंडल कमीशन की प्रमुख सिफारिश ये थी, जब 1977 में विपक्षी पार्टी बनी और वो कुछ ही दिन तक रही, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन वो बिल कब पास हुआ? जब गठबंधन सरकार बनी थी, कब? 1989 के बाद। क्लियर है? उन्होंने यहीं पे तैयार कर लिया था ये परफॉर्मा, लेकिन 10 साल बाद हुई, क्योंकि जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूलिंग में होना बहुत जरूरी है। देखते नहीं हो, पार्टी में अगर आप सत्ता में हो, अगर सरकार आपकी है, आप किसी को आप आसानी से निकल सकते हो किसी भी मुश्किलों से। क्लियर है? क्योंकि सरकार आपकी, सरकार को आप चला रहे हो। क्लियर? लेकिन ये भी नहीं है कि भाई तुमने खून कर दिया दिन दहाड़े और तुम्हें नहीं छोड़ देगी तो ना। क्लियर? ये तो हो गया हमारा। इसके बाद मैंने आपको बताया था अयोध्या विवाद 1992, और उसके बाद क्या था हमारा? गोधरा कांड। आपसे इन पे निबंध लिखने के लिए भी कह सकता है शॉर्ट। क्लियर है? इसके अलावा आपसे पूछेगा 2014 के बाद जो सरकार थी वो कैसी थी? बहुमत सरकार थी, अल्पमत सरकार थी? और किसकी सरकार रही है? नरेंद्र मोदी जी। एनडीए गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलना, ठीक है ना? उधर क्या बोलोगे? एनडीए गवर्नमेंट। बीजेपी की कौन सी है? एनडीए गवर्नमेंट है। और क्या बोलोगे? या तो फिर क्या बोलोगे? यूपीए। यूपीए थी ना? कांग्रेस की थी। एनडीए और यूपीआई। यूपीआई नहीं, यूपीए। सब कांग्रेस की। हाँ, वो कांग्रेस की। क्लियर है? अब आपको पेपर देना है अपना, बेस्ट से बेस्ट देना है अपना, बढ़िया से जाओ, तैयारी करो। कुछ क्वेश्चन है आप मुझे बता देना, रात को मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है? जाऊंगा तो मुझे 8 बजे याद दिला देना, 8:30 बजे। 8:30 दिन में उसी पोजीशन पर रहूंगा जहाँ पर भी मुझे रहना चाहिए। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट, वो दे दूंगा। ठीक है? हिंदी में आपको सारा भेज दिया ना? ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।